नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्थराइटिस या गठियावाद के बारे में शेयर करने वाला हूँ, जिसका नाम होता है सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी। दोस्तों, सोरियासिस जैसे कि हम जानते हैं चमड़े का या स्किन का एक कॉमन डिजीज होता है। उसके अंदर चमड़े के ऊपर एक सिल्वर कलर के स्प्लैक्स से बनने लग जाते हैं, जो कि काफी खराब भी दिखते हैं और उसकी वजह से खुजली होना, इचिंग होना इत्यादि बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके चमड़े के अगेंस्ट काम करने लगती है। अबाउट 30% ऑफ सोरियासिस के पेशेंट, यानी 1/3 मरीज जिनको सोरियासिस हो रहा है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम जोड़ों में भी हो सकती है, गांठों में भी हो सकती है, जिसको हम सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी बोलते हैं। सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे देश में। अमूमन ये 30 से 50 साल की उम्र में होती है। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ये काफी ज्यादा होती है। बॉडी के अंदर ये 5 तरीके से मैनिफेस्ट करती है। पहला टाइप होता है एसिमेट्रिक ओलिगो आर्थराइटिस। एसिमेट्रिक ओलिगो आर्थराइटिस का मतलब होता है ये 5 या 5 से कम जोड़ों के अंदर बॉडी में आर्थराइटिस होता है, यानी दर्द होता है, सूजन होती है, जकड़न होती है, लालिमा होती है, और वो एसिमेट्रिकल होता है, यानी जरूरी नहीं है वो हाथों के जोड़ों में अगर हो रहा है तो वो दोनों हाथों में हो। एक हाथ में हो सकता है, एक पैर में हो सकता है, एक घुटने में होता है तो दूसरे कंधे में होता है। ये सबसे कॉमन टाइप का सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी का वेरिएंट है। अबाउट 35 to 40% ऑफ सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी के अंदर एसिमेट्रिक ओलिगो आर्थराइटिस होता है। दोस्तों, दूसरा कॉमन टाइप होता है सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस। ये बहुत ज्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस से मिलता जुलता होता है, यानी ये 5 से ज्यादा जोड़ों के ऊपर एक्ट करता है। 5 से ज्यादा जोड़ों के अंदर आर्थराइटिस होता है, यानी दर्द के साथ साथ सूजन, जकड़न, लालिमा होती है। सुबह सो के उठने पे चाय का कप पकड़ने में बहुत ज्यादा कष्ट होता है पेशेंट्स के अंदर, और ये दोनों साइड पे एक समान होता है, यानी आपके दोनों हाथ अफेक्ट हो सकते हैं, या दोनों घुटने, या दोनों कंधे, या दोनों कलाई, या दोनों कोहनियां आपकी अफेक्ट हो सकती हैं। दोस्तों, तीसरा कॉमन टाइप होता है डिस्टल पॉलीआर्थराइटिस। ये तकरीबन 20% ऑफ द टोटल पेशेंट जिनमें सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी होता है उसमें होता है, और ये हाथों के आगे के जोड़ों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। पर्टिकुलरली डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट में बहुत कॉमन होता है। ये प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स या मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो सकती है। इससे आपके हाथ के जो कार्य होते हैं, चाय का कप पकड़ना, छोटे मोटे जो काम होते हैं, नहाते हुए मग्गे को पकड़ना, चीजों को पकड़ना, बटन लगाना, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ सकती हैं। यानी फंक्शनल डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है उन पेशेंट्स में जिसमें डिस्टल आर्थराइटिस होता है सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी की वजह से। दोस्तों, चौथा आर्थराइटिस जो होता है वो बहुत ही घातक होता है, उसे आर्थराइटिस म्यूटिलेंस बोलते हैं। उसके अंदर आर्थराइटिस के साथ साथ में विकृतियां भी आने लग जाती हैं जोड़ों के अंदर, यानी आपके हाथ टेढ़े होने लग जाते हैं, आपकी कलाइयां टेढ़ी होने लग जाती है, जिससे रोजमर्रा के कार्य करने में बहुत ज्यादा कष्ट आने लगता है। इसके अंदर कॉमनली अगर देखें तो पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी होती है, ओपेरा ग्लास हैंड होता है, टेलीस्कोपिंग इन फिंगर डिफॉर्मिटी होती है, जो बहुत ज्यादा कॉमन होती है पेशेंट्स के अंदर। पांचवा और आखिरी टाइप जिसमें सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी मैनिफेस्ट करता है वो होती है स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी का आर्थराइटिस होता है। इसमें आपके बैक पेन होता है, कमर के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, गर्दन के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, आप अपने गले को या कमर को ज्यादा हिला नहीं सकते। सुबह जब सो के उठते हैं तो आप देखते हैं आपके कमर में बहुत तीव्र दर्द हो रहा है, आप सामने की तरफ झुक भी नहीं सकते, और रोजमर्रा के कार्य करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिससे हम सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी को देखते हैं। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। कैस्पर क्राइटेरिया का हम क्लिनिशियंस इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम पहचानते हैं कि पेशेंट को सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी है कि नहीं। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच होती है HLA-B27 की, जो हम कराते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि अगर आपको सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी है तो उसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा, यानी आपके अंदर वो डिजीज कितना घातक होगा। अगर आपका HLA-B27 पॉजिटिव है तो उसका प्रोग्नोसिस खराब होता है, यानी आपका डिजीज काफी घातक हो सकता है, वो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है, इसीलिए ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी 100% नॉन सर्जिकल केस है तब तक जब तक हाथों में डिफॉर्मिटी नहीं आ जाती। अगर डिफॉर्मिटी
डिफॉर्मिटी या विकृतियां आ जाती हैं तो सर्जरी के अलावा और कुछ संभव नहीं है, पर उससे आने से पहले उसको जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट टू ट्रीट बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी मेडिसिन आ गई हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स की बात करें, बायोलॉजिकल इंजेक्शंस की बात करें, एंटी इंफ्लेमेटरी इंजेक्शंस की बात करें, थेरेपीज की बात करें जिसमें मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, मशीन देके थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सारे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जो कि सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी के सिम्टम्स को काफी कम कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको या आपके किसी परिजन को सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी या इवन सोरियासिस की बीमारी है तो जल्दी से जल्दी साउल ऑर्थो केयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर कांटेक्ट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।